Hi, welcome to the Professional Coaching Academy. Again, we are here in front of you for something else, which is also, we can call it most important, or we can say initial topic of our all the topics. So that's why इसलिए हमें चाहिए कि पहले हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को ही सीख ले। तो आज का जो हमारे पास टॉपिक है उसको हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। मैं सिर्फ यहाँ पर आप लोगों को पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब समझाऊंगा और उसका डिफिनेशन समझाऊंगा। बाकी इसमें जितने भी हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो वर्ड्स है, नाउन हो गया, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन और इंटरजेक्शन। क्लियर? जितने भी हमारे पास ये वर्ड्स है तो ये इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को एक एक करके इंशाल्लाह वीडियो बना के मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आ जाएगी और आप लोग उससे कुछ ना कुछ फायदा हासिल कर सकते हो। सो चलो पढ़ते हैं। पहले हमारे पास वर्ड जो है, आज का जो हमारा टॉपिक होगा उसको हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या और कहां पर यूज हो रहे, बहुत लोग इसके बारे में जानते हैं या नहीं जानते, लेकिन अगर कोई नहीं जानता तो चलो मैं बता देता हूं आप लोगों के पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल, पार्ट्स ऑफ स्पीच दो वर्ड्स से बना हुआ है। एक को हम कहते हैं पार्ट्स, दूसरे को हम कहते हैं स्पीच। अब पार्ट्स का क्या मतलब है? पार्ट्स का मतलब है सेगमेंट। सेगमेंट का मतलब है लाइन, तरीका। तरीका जिसको हम आसान अल्फाज में क्या कहते हैं? तरीका कहते हैं। दूसरा वर्ड हमारे पास है स्पीच। स्पीच का मतलब है कन्वर्सेशन और टॉकिंग, बातचीत। तो मतलब आसान अल्फाज में मतलब ये हुआ कि बातें करने के तरीके को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। डिफिनेशन क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच का? हमारे पास डिफिनेशन हमारे पास है वर्ड्स व्हिच आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, ग्रामेटिकल फंक्शन, इट्स कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। हमारे पास कुछ वर्ड्स है जो डिफरेंट फंक्शन में डिवाइड हुए हैं, which has take grammatical functions in their sentence or phrase or clause, many things we having। हमारे पास बहुत चीजें हैं कि ये वहां पर डिवाइड हुई है, ये वहां पर यूज हो रहा है, इसको हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। अगर आसान क्वेश्चन का आंसर मैं बता देता हूं, कुछ लोग पूछते आप लोगों से हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीच डू यू हैव, इन ए सिंपल वर्ड्स। अब लोग जो है डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी बता रहे हैं, लेकिन मैं यहां पर जो एक्सप्लेन करूंगा तो हमारा एक्सप्लेनेशन सिर्फ 8 चीजों पे होगा। हम यहां पर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच को एक्सप्लेन करेंगे। तो चलो पढ़ते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में कितने वर्ड्स होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में पहले हमारे पास जो आता है वो होगा नाउन, दूसरा होगा प्रोनाउन, तीसरा होगा वर्ब, चौथा होगा एडजेक्टिव, पांचवा होगा एडवर्ब, छठा होगा प्रीपोजिशन, सातवां कंजंक्शन। जो मुझे सबसे अच्छा लगता है, जो टॉपिक मुझे सबसे पसंद है, वो है कंजंक्शन। इंशाल्लाह ये मैं डिटेल में करवाऊंगा आप लोगों के लिए। उसके बाद हमारे पास है 8वां इंटरजेक्शन। तो ये हमारे पास 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गए। इस 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारे पास 2 किस्म के क्लास होते हैं। वो क्लास क्या है? अच्छा, यहां पर मैं आप लोगों को कुछ डिफरेंट बता देता हूं। एक होता है क्लास, दूसरा होता है क्लास। सही है? इस यहां पर हमारे पास क्लास है, क्लास फर्स्ट वन, क्लास नॉट क्लास, क्योंकि क्लास हमारे साथ समथिंग एल्स। क्लियर? वो उसका डिफरेंस कुछ इस तरह है कि a group of words which having subject and verb and sometimes give us complete meaning and sometimes give us incomplete meaning, it's called class। लेकिन यहां पर हम क्लास के बारे में बात करेंगे। तो हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच का 2 किस्म के क्लास होते हैं। एक को हम कहते हैं ओपन क्लास और दूसरे को हम कहते हैं क्लोज क्लास। एक हमारे पास है ओपन क्लास, दूसरा हमारे पास है क्लोज क्लास। अब ओपन क्लास क्या है और क्लोज क्लास क्या है, चलो ये मैं आप लोगों को कुछ आसान अल्फाज में बता देता हूं। इसमें बातें तो बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं सिर्फ आसान अल्फाज में आप लोगों को बताता हूं कि आप लोग सीख लो मुझसे कुछ।
तो ओपन क्लास दे अलाउ ग्रामेटिकल चेंजेस। मतलब आसान अल्फाज में ये कि इसमें हम ग्रामेटिकल चेंजेस कर सकते हैं। मतलब आसान अल्फाज में अगर मैं आप लोगों को बता दूं तो एक नाउन है मेरे पास, इससे मतलब वर्ब है मेरे पास प्ले, अगर इससे मैं नाउन बनना चाहता हूं तो उसके एंड में मैं ई आर लगा लूंगा तो इससे नाउन इजीली बन जाएगा। प्ले प्लस ई आर इज इक्वल टू प्लेयर। प्ले वर्ब है मेरे पास, उसके साथ मैंने वर्ड्स को ऐड किया है, सिलेबल को ऐड किया है। कौन से सिलेबल को ऐड किया है? ई आर को। इज इक्वल टू वो किस में चेंज हो गया? नाउन में चेंज हो गया। तो इस किस्म को हम कहते हैं ओपन क्लास। और जिसमें ग्रामेटिकल चेंजेस अलाउ ही ना हो, लिख लो अपने साथ खैर है, वी कैन से दे डू नॉट अलाउ ग्रामेटिकल चेंज। ग्रामेटिकल चेंजेस, दे डू नॉट अलाउ ग्रामेटिकल चेंजेस। ये जो क्लोज क्लास हमारे पास है इसमें हम ग्रामेटिकल चेंजेस नहीं कर सकते। अब यहां पर आ जाओ, इस 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में मैं आप लोगों को पॉइंट आउट कर रहा हूं कि कौन सा हमारे पास ओपन क्लास है और कौन सा हमारे पास क्लोज क्लास है। अब यहां पर नाउन है मेरे पास, ये मेरे पास ओपन क्लास है या क्लोज क्लास है, लेकिन ओपन क्लास इसलिए मैं इसको कह सकता हूं कि इसके साथ मैंने एक चीज को मतलब ऐड किया था, इसके साथ वर्ब के साथ एक चीज ऐड हुआ था जिससे ये बना था। या मेरे पास एक मतलब वर्ब है प्ले, सही है, उसके साथ मैं एक वर्ब को सिलेबल को ऐड कर देता हूं, ई आर लगा लेता हूं उसके साथ, तो ये नाउन बन जाएगा। तो इसलिए हम इसको ओपन कहते हैं। दूसरा हमारे साथ है प्रोनाउन। आप लोगों ने कभी देखा हुआ है कि प्रोनाउन के साथ कभी हमने कुछ लिखा हुआ है इस तरह, मतलब या सफिक्स या प्रीफिक्स यूज हुआ है? आसान अल्फाज में सफिक्स और प्रीफिक्स, इस पे भी मेरा एक वीडियो है सफिक्स और प्रीफिक्स पे, वो आप लोग देख सकते हो मेरे चैनल पे। तो इसके साथ मैं कोई सफिक्स या प्रीफिक्स लगा सकता हूं प्रोनाउन के साथ? नहीं, तो इसलिए मैं इसको क्या कहूंगा? क्लोज क्लास कहूंगा। दूसरा हमारे पास है वर्ब। अब वर्ब हमारे पास क्या है? जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे पास एक वर्ब आ रहा है प्ले, उसके साथ मैंने ई आर लगा लिया तो उससे जिस तरह नाउन बन गया, सही है, तो इसलिए हम इसको ओपन क्लास कह सकते हैं। इसके साथ कुछ एडिंग और सब्ट्रैक्शन हो सकती है। उसके बाद हमारे पास एडजेक्टिव है। हाँ, एडजेक्टिव में भी एडिंग और सब्ट्रैक्शन इसलिए हो सकती है कि जब हमारे पास एक एडजेक्टिव वर्ड है नाइस, सही है, उसके साथ अगर हम एल वाई एंड में लगाए, जिस तरह मैंने पर लगा लेता हूं नाइस प्लस एल वाई, तो क्या बना? नाइसली बन गया ना। तो नाइसली मेरे साथ क्या है? एक एडवर्ब है। तो इसलिए इसमें भी ग्रामेटिकल चेंजेस हो सकते हैं, तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? ओपन क्लास कहते हैं। उसके बाद हमारे पास एडवर्ब है नाइसली, इससे मैं ये एल वाई रिमूव कर देता हूं, क्या बन गया? एडजेक्टिव बन गया। तो इसलिए इसको भी मैं ओपन क्लास ही कहूंगा। उसके बाद हमारे पास प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन है, ये तीनों हमारे पास क्लोज क्लास है। ये हमारे लिए इसलिए आसान हो गया, हमारे लिए इसलिए ये तीनों आसान हो गया कि ऑलरेडी हमने चारों को पॉइंट आउट कर लिया है, 1 2 3 4। तो अगर इसलिए हमारे पास ये इजी हो गया कि मैंने ये तीनों नीचे डायरेक्टली क्लोज क्लास आप लोगों के लिए लिख लिए। सो होप यू अंडरस्टैंड फ्रॉम पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड आल्सो मैंने आप लोगों को 2 क्लासेस उसमें बता दिए हैं। अगर इसके बाद भी आप लोगों को कोई क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हो। बट वन थिंग रिमेंबर that also subscribe our channel and like our video for more update. Thank you very much for giving me your precious time. Thank you again and again. Allah Hafiz. Tata. Bye bye.